नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं F9 न्यूज। टीएमएम ट्रांसफर मैनेजमेंट मॉड्यूल आरपीएफ के स्थानांतरण पदस्थापना में पारदर्शिता लाने के लिए डीजी सोनाली मिश्रा के द्वारा इस नियम को आदेश के तौर पर पारित कर दिया गया। पर दर्शकों बता दें कि जहां इस टीएमएम के लागू होने से डीजी आरपीएफ सोनाली मिश्रा को लग रहा है कि वे अपनी सेवानिवृत्ति से पहले इस टीएमएम रूपी नियम को आरपीएफ में लाकर कोई बड़ी तीर मार दी है, तो शायद यह कहना गलत होगा। दरअसल ये कि जिस आरपीएफ के स्थानांतरण पदस्थापना में आप पारदर्शिता को अपनाने और आरपीएफ के ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो नियम लागू हुए इस बार की आरपीएफ के ट्रांसफर पोस्टिंग में, वह पूरी तरह से कोई घिसी पिटी फिल्म की तरह से था। और जिस तरह फिल्म फ्लॉप होती है बगैर कहानी के, उसी तरह आरपीएफ का टीएमएम भी फ्लॉप रहा। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आरपीएफ के आईआरपीएफएस के कुछ मुट्ठी भर वैसे अधिकारी जिन्होंने डीजी सोनाली मिश्रा के कान में जहर बोकर अपना उल्लू सीधा किया, जिसमें अन्य जोनों में तैनात आरपीएफ के आईआरपीएफएस के अधिकारियों को टीएमएम के लागू होने से सीधे तौर पर नुकसान हुआ। उनका अपना काम करने के अधिकार में कटौती कर उन्हें सिर्फ चौकीदार की भूमिका में खड़ा रखा। अब यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो कुछ चंद मुट्ठी भर आईआरपीएफएस के अधिकारी हैं, उनके द्वारा उनके जाति के कुछ चंद मिर्जाफर किस्म के आईआरपीएफएस के अधिकारियों से साठगांठ कर इस टीएमएम में भी पारदर्शिता के नाम पर बड़े घोटाले किए। दर्शकों बता दें कि भारतीय रेलवे के सभी 17 जोनों में वैसे कुछ चार्जशीटेड बल सदस्यों का स्थानांतरण पदस्थापना संवेदनशील आरपीएफ के पोस्टों में हुआ, जो कि विभाग से पहले से ही चार्जशीट बल सदस्य है। खबरें जो सवाल बनाती हैं, खबरें जो आपका इम्तिहान लेती हैं, तथ्यों की गहराई में उतरकर हम करते हैं हर साजिश का पर्दाफाश। खबरें जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, खबरों से कोई समझौता नहीं, खबरों की सफर की एक नई शुरुआत। F9 न्यूज पर खबर वही जो सच दिखाए। विगत मार्च से जून तक सारे रेलवे जोनों और डिवीजनों के बल सदस्यों के नाम की लिस्ट की फीडिंग दिल्ली में HRMS और क्रिस के तहत सभी बल सदस्यों का स्थानांतरण पदस्थापना के आदेश जारी किए गए। उन सभी आदेशों में जमकर घोटाले घपले की खबर मिली, जिसमें जिन जिन आरपीएफ के बल सदस्यों के साठगांठ उन कुछ मुट्ठी भर आरपीएफ के अधिकारियों और जोन और डिवीजनों में बैठे उन तमाम कमांडेंट जो कि उनके इस दलाली का एक हिस्सा है, उनके साथ मिलीभगत करते हुए अपने अपने बल सदस्यों का उनके मन माफिक आरपीएफ पोस्टों में तैनाती की गई। वहीं वैसे बल सदस्यों का भी स्थानांतरण पदस्थापना इस टीएमएम ट्रांसफर मैनेजमेंट मॉड्यूल के तहत किया गया, जिनका बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी भी हुआ है और उस बीमार बच्चे की देखरेख के लिए उस महिला सिपाही के द्वारा अनुरोध पत्र भी दिया गया था। पर उस अनुरोध पत्र की अनदेखी करते हुए कमांडेंट खड़गपुर प्रकाश पांडा के द्वारा उस महिला सिपाही के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए खड़गपुर से मेचेदा आरपीएफ पोस्ट पर कर दिया गया, जबकि उस महिला सिपाही का बच्चा बीमार है और वह मजबूर भी है। वहीं खड़गपुर डिवीजन में तैनात रहे एक अन्य बल सदस्य का स्थानांतरण डिवीजन ट्रांसफर हुआ है, पर अब तक उस बल सदस्य को कमांडेंट खड़गपुर प्रकाश पांडा के द्वारा विरमित करने के आदेश नहीं दिए गए। दलील ये दी जा रही है कि अभी वे सस्पेंडेड है और सस्पेंड रहने के दौरान उनको विरमित नहीं किया जाएगा। अगर यही बात है तो फिर सीबीआई के छापे के बाद चक्रधरपुर डिवीजन के बड़ा मुंडा इंस्पेक्टर को हमारे F9 न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद अरुण टोकस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया था और उस दौरान सस्पेंड रहते उस इंस्पेक्टर को चक्रधरपुर डिवीजन से खड़गपुर डिवीजन विरमित चक्रधरपुर कमांडेंट के द्वारा कर दिया गया था। दर्शकों, हमारे खबर दिखाए जाने का मकसद साफ है कि डीजी सोनाली मिश्रा जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आरपीएफ में टीएमएम को लागू की, उसी टीएमएम को उन्हीं के कुछ चाइनीज अधिकारियों के द्वारा, जो कि एक जाति ऊंची समुदाय के हैं, डीजी सोनाली मिश्रा की आंखों में धूल झोंकते हुए 17 जोनों से 17 करोड़ की अवैध उगाही कर अपना जेब भर लिए। यहाँ जेब बोलना भी गलत होगा या कहे कि बोरे भरने का काम किया। इसी तरह पूर्व रेलवे के मालदा डिवीजन के 3 इंस्पेक्टर और सियालदह डिवीजन के एक इंस्पेक्टर को पहले सस्पेंड पर हटाया गया और सियालदह डिवीजन के एक इंस्पेक्टर को हटाकर उनके स्थान पर एक अन्य इंस्पेक्टर की तैनाती की गई। वहीं मालदा डिवीजन के तीनों इंस्पेक्टरों के स्थान पर अब तक किसी भी इंस्पेक्टरों का स्थानांतरण पदस्थापना न होने भी पर्दे के पीछे मोटी रुपए के खेल की बू अभी से दिखाई दे रही है। और दिखाई दे भी क्यों ना, जब एक ही दिन एक बल आदेश निकाले गए और उस बल आदेश ने 4 बल सदस्यों को हटाया गया और पदस्थापना सिर्फ एक बल सदस्य का हुआ, बाकी 3 की जगहों में खाली रखा गया। इस खाली जगहों के आखिर पीछे की कहानी क्या है, एक बड़ा सवाल है। कोलकाता से F9 न्यूज एडिटर असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए F9 न्यूज।